अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि डीएनसी के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ेशान है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। डीएनसी के 2 वीक्स के बाद 2 हफ्ते बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। लेकिन जो औरत डीएनसी के प्रोसेस से गुजरी होती है वो जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है और यूजुअली उसको कम से कम 3 से 6 माह का वक्फा ज़रूर करना चाहिए। बच्चेदानी की लाइनिंग को दोबारा हेल्दी होने के लिए, शेड होके नई हेल्दी लाइनिंग बनने के लिए एटलीस्ट 1 to 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप डीएनसी के प्रोसेस से गुजरे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 to 6 मंथ्स का गैप ज़रूर कीजिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और डीएनसी के बाद प्रेगनेंसी के लिए कि उस डीएनसी की क्या वजह थी, क्यों वो बच्चा ज़ाया हुआ है, आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप उसको कम कीजिए, शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसको देखिए, थायराइड का कोई मसला है। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से बच्चा ज़ाया हो जाता है। तो जब तक आपका वो मेडिकल डिसऑर्डर कंट्रोल नहीं होता, उस वक़्त तक आप कोशिश कीजिए कि आप वक्फा कीजिए और कम से कम सब कुछ कंट्रोल होते हुए भी 3 से 6 माह का वक्फा बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको इन वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल पूछना है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे इन क्लिनिक या वीडियो लिंक कंसल्टेशन के लिए आप marham.pk की ऐप के थ्रू कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।